हाय, नमस्कार। आप सब लोग स्वस्थ होंगे इस कोरोना के दौर में। पिछले वीक जब मैंने वीडियो अपलोड किया था तो मैंने एक लेवल दिया था 9139 और थ्रू आउट द वीक निफ्टी ने उस लेवल को ब्रेक नहीं किया था और मैंने उसके बाद कुछ स्ट्रेटेजी भी दी थी। ये जो ऑलमोस्ट निफ्टी का लो है ये लगभग कुछ इतना ही था, 9149 के आसपास है। इसको थोड़ा बड़ा करता हूँ तो मैं इसका लो एकदम बता सकता हूँ आपको क्या था। ये लो था 9149। हमारा जो लेवल था 9139 था। उस दौरान हमने यहाँ पे कुछ स्ट्रगल बनाई, कुछ ये की, तो मैं अभी चेक ही कर रहा था। 4 मई से जो वीक स्टार्ट तो उस पेपर ने क्या दिया था, तो मैंने पहला दिया था कि लॉन्ग 95 का स्ट्रेडल 28 मई वाला लॉन्ग करवाया था 700 पे और 7 मई वाला शॉर्ट करवाया था। उस दोनों के अंदर हम मिलाएं, हाईएस्ट गेन लगभग उसमें 5-1 हजार रुपये का रहा था। दूसरी जो अपन ने कॉल दी उसके बाद क्रूड का छोटा सा स्टॉप लॉस से स्टॉप लॉस हुआ। उसके बाद अपन ने नेक्स्ट कॉल जो दी थी कि जो नेक्स्ट कॉल मेरी आई है एक क्रूड का था, उसमें 1660 का अपना फाइनल टारगेट हुआ, बढ़िया था। दूसरा मैंने लिखा था कि निफ्टी अगर 9070 9100 के लेवल होल्ड करता है तो बाउंस पॉसिबल है 9450 तक। तो कल जो लगभग था वो यही था, 40 के आसपास। बीपीसीएल मैंने एक कॉल दी थी कि 295 310 के अंदर खरीदो, उसने 311-12 का लो बनाया। उसके बाद सेम डे ही वो 346 हुआ। तो दूसरे दिन जैसे 332 से नीचे आया था तो हम उसके अंदर से एग्जिट हो गए थे। एग्जिट की ये वेव स्ट्रक्चर को प्रॉपर फॉलो नहीं कर रहा है करके वो OTM PE के थ्रू एंटर हुए थे, उसमें पर निकल गए थे। उसके बाद अपन ने जो कॉल दी थी वो फिर देखते हैं 6 तारीख को ऐसा कुछ था नहीं, क्रूड का दिया था। उसके बाद शार्फल आया लेकिन उसमें मेरी कॉल नहीं थी, वह हुआ वैसे ही था फिर। लेकिन एक ग्रुप में बाई की कॉल आई थी और उसने भी बहुत जल्दी टारगेट हिट की। लॉन्ग कॉल इंडिया 118 की स्टॉप लॉस से अपना चालू है 130 के आसपास। उसमें 100-205 जितना आपका रिस्क एपिटाइट है उस हिसाब से ले सकते हैं। फिर मैंने 7 तारीख को एक्सपायरी का दिया था कि 9200 का स्ट्रेडल है वो शॉर्ट करना है 80 रुपये 65 रुपये के आसपास व्यू था मेरा। उसमें 35 लाख शेयर ऐड हुए और एक्सपायरी एग्जैक्ट आपकी 9200 ही हुई थी, 5 पैसा कम। तो वो दोनों ही जीरो हो गया था। स्टॉप लॉस अपना दोनों तरफ था, 9160 9260, जिधर भी जाता उधर कुछ लगना नहीं था उसके अंदर। उसके बाद 8 तारीख को जब मार्केट इतना गैप अप हुआ तो हमने उसके बाद जो कॉल दी थी वो सबको पता है, सुबह मॉर्निंग में ही 914 पे की 9405 की स्टॉप लॉस से बेचना है या फिर 9500 का 9100 का पीई भी शॉर्ट कर देना है। उसके अंदर भी 5000 से ज्यादा मिला है और उसमें तो आपको पता ही है कि निफ्टी ने ऑलमोस्ट 400 पॉइंट नीचे का लो बना दिया जिस दिन जिसने शॉर्ट किया है। 8 तारीख का कॉल था सेलिंग जोन और उसके बाद जो है 11 मई कल मेरे को जो कुछ काफ़ी व्यस्तता के कारण मैं कॉल नहीं दे पाया था, तो चार्ट जो शेयर किए थे उसमें मेरे को पता था ये जो चैनल अपन ने ड्रॉ किया था। आपको बताऊं, इसको तो मैं हटा देता हूं क्योंकि ये तो ब्रेक हो गया। इसके यहाँ पे अपन ने शॉर्ट्स कॉल दी थी मैंने यहाँ पे, उसके बाद ये टारगेट हुए थे, इसका काम तो हो गया है। इसके बाद कल जो मेरा व्यू था वो आप देखिए कैसे था करके कि मैंने ड्रॉ किया था एक्चुअली कुछ ऐसे करके था ये कुछ ऐसे था, एक कुछ ऐसे करके था। ये जो एग्जैक्ट था ये था
ये अपन ने कर रखा था। दूसरा, उस दिन जब बाजार गया था तो मैंने एक कुछ ऐसे लगा रखा था मेरे उसके अंदर, ये करके है और ये करके है, तो ये बंद यही होता। अब ये गैप अप होगा तो अगला इसका टारगेट ये था, तो ये दोनों तरफ से भी टारगेट हुआ। उसके बाद अगर इसको नहीं कर पाया तो जो रिट्रेस है, दूसरा मैं बता रहा हूँ मैंने क्यों गिना था कि मैं शुरू से इस स्ट्रक्चर को करेक्टिव मान रहा था। इसकी पर्सनैलिटी देखिए, यहाँ से सीधा 1 2 3 4 5 करके ऐसा आया है, बहुत फास्ट मूव है ये मतलब आप कितने पॉइंट का मूव आप देखेंगे तो 9884 से लेके 9317 तक का मूव बहुत फास्ट है। तो यहाँ से जो ये मूव चला था इसको मैं एक्चुअली करेक्टिव ही मान रहा था। इसके अंदर देखेंगे ना आप तो क्या था कि मैंने इसको यहाँ से गिना था, तो अगर मैं इसको फोर्थ वेव मान रहा हूँ तो ये 38% ही जाना चाहिए था मोटा मोटा, तो ये आ रहा था 9412। ठीक है, अगर अपन इसको पर्सनैलिटी ABC करते हैं कैसे भी तो ये बराबर 100% बैठ रहा है। तो मैं यहाँ पे ज़्यादा कन्विंस था कल शॉर्ट के मुकाबले, मैंने इसलिए कॉल दी नहीं, मतलब जो ग्रुप पे था मैंने पोस्ट किया कि ये करके था, तो शाम को मेरे पास कॉल्स भी आई कि सर आप ही कैसे कर लेते हैं ऐसा सब कुछ करके। मैंने कहा भाई ये पहले से ही ड्रा करके रखनी पड़ती है, आप उसको क्या मान रहे हो आपका व्यू उसी हिसाब से होना चाहिए। तो मेरा ये करेक्टिव व्यू था। अभी जो चल रहा है वो कुछ ऐसा चल रहा है मार्केट कि यहाँ से ये 1 फिर ये 2 फिर ये 3, यहाँ 3 थी, अगर ये 4 होगी तो ऐसे होगी, फिर 5 आएगा, यहाँ 3 हुई है तो ये फिर 4 होके फिर 5 आएगा, ऐसे करके। अभी भी मान रहा हूँ कि 9,000 या उससे 10-20 प्लस माइनस का होल्ड कर लेता है तो फिर वो जो है इस एंटायर रिट्रेस को, जो करेक्शन है इसको फिर रिट्रेस करेगा मार्केट 300 400 500 पॉइंट। देखते हैं वो आगे कुछ तय होगा। अगर अपन वेव चैनल्स लगाते हैं, सपोज ये 2 थी और ये 4 है, इसके मुकाबले ये कुछ ऐसे जाएगी, ये कुछ ऐसे होगी, ये कुछ ऐसे होगी। अगर इसको मानता है तो ये कुछ ऐसे टकराएगा, ये बाउंस नहीं होगा। लेकिन मेरा मानना है क्योंकि अगर हम कुछ ऐसा फॉलो करें, ये ओवरसोल्ड है और ये डाइवर्जेंस आने लग गए, ऐसा लग रहा है कि हो सकता है, वो तो प्राइस स्ट्रक्चर बताएगा। ये देखिए ऐसा कुछ दिख रहा है, तो अगर यहाँ थर्ड हुई है मेरे ख्याल से तो यही हो गई, तो ABC 4 होगी, फिर 5th आएगी, उसके बाद होगा क्या, वैसे रहेगा। आज का जो मार्केट है मैंने उस पर कॉल भी दी थी, आप सबको पता है। BPCL भी एक्टिव है, निफ्टी का भी 9,000 9,050 से बाउंस मैंने पॉसिबल लिखा है। लोग पूछ रहे हैं कि क्या होगा। आज का जो लो बना है निफ्टी का, वो पुराना जो अगर अपन लंबा चार्ट देखें तो उसके अंदर से ये कुछ करके एक ये था 8922, इसको मान सकते हैं अपन क्लोजिंग बेसिस। क्या बंद हुआ ये 8824, इसके आसपास जब तक इसको होल्ड है तो ये वापस, लेकिन इतना मूवमेंट जिस हिसाब का उससे जाएगा नहीं ऐसा लग रहा है। तो कुछ ऐसा मान सकते हैं, पर ऐसा चल रहा है कि यहाँ से जो स्ट्रक्चर है वो ऐसा बनता दिख रहा है। अभी इस टाइम फ्रेम पे वेव्स आपको क्लियर मुश्किल दिया से, तो 1 2 3 4 5 यहाँ पे भी हो गई। अगर ये 2 है तो शार्प रहेगी। इसके मुकाबले अगर अपन खींचे कितनी जानी चाहिए, अगर यही 2 हुई है सपोज जिगजैग, मार्केट आपको यहाँ तक हेड कर सकता है, फिर ये ABC हो जाएगी, फिर नया ये मूव स्टार्ट होगा। तो उसको अपन कुछ ऐसे करेंगे, उसको समराइज 8650। इसका रिट्रेसमेंट कितना होता है इंटरनल तो अपन ने लगा ली। अगर अपन इसका यहाँ से लेके यहाँ तक का रिट्रेस देखा जाए, हमारे 2 पॉइंट मिल रहे हैं क्या, 8525 मिल रहा है, 8707 भी मिल रहा है। वो या तो 1 हो सकती है या 1.23 से लेके 1.61 तक वो यहाँ पे आसपास मिल जाएगी। फिर हम उसको इस तरह से वो कर सकते हैं कि ये स्टार्ट से ए हो जाए, ये जो है ये ए है, और यहाँ पे जो है अपन जहाँ से गिन रहे हैं सी में तो लास्ट होएगी यहाँ के आसपास आपका बी हो जाए,
और फिर ऐसे करके सी हो जाए यहाँ तक। उसके बाद कुछ नया मूव स्टार्ट हो। वो जो मूव हो सकता है वो ऐसे हो सकता है कि ये ए वेव रहे और ये बी वेव रहे और फिर जाके सी वेव डाउन हो। ये पॉसिबिलिटी है। अगर ऐसा हो सकता है तो देखते हैं चालू ही है अभी बाजार में जो चल रहा है कि वो ज़्यादातर ऐसे, या अगर इसके डाउन साइड में 5 वेव बन जाते हैं यहाँ से स्टार्टिंग में ही, जैसे ए 1 2 3 4 5, तो फिर वो बी हो के फिर डायरेक्ट वैसे ही हो जाएगा। तो फिर ये करेक्शन ए बी हो जाएगा। इस वेव को अपने को बी मानना पड़ेगा और सी आने वाले टाइम के लिए हो जाएगी। हमेशा जो भी आपकी गणना है जो भी है उस पर आप काम करिए। व्यू क्या है उस पर काम करें। स्टॉप लॉस सबसे कम रहना चाहिए। डबल फिबोनाची रिट्रेसमेंट जहाँ मिल रहे हो वहाँ काम करना चाहिए। ज़्यादा फायदा होने के आसार वहाँ है। और जहाँ तक कोशिश हो तो वेव की पर्सनालिटी पहचानने का कोशिश करना चाहिए। जैसे ये था, ये क्या दिख रहा है कि ये बहुत स्ट्रॉन्ग डाउन मूव था। उसके बाद ये जो है ये क्या है, ये केवल टाइम करेक्शन था। उस चीज को करेक्ट किया, इसको जो था इसको करेक्ट किया इसने, रिट्रेस किया इसके, उसके बाद वापस इसका डायरेक्शन वही है। जो आपका मेन ट्रेंड है उसी हिसाब से ट्रेड करें। अगर आप करेक्शंस को ट्रेड करेंगे तो उसमें थोड़ा अटकने के आसार ज्यादा रहते हैं। और दूसरा कहते हैं उसको कि रिवार्डिंग भी कम होता है। उसमें बहुत ज्यादा एक्सपर्टाइज चाहिए आपको, वहां अटक जाते हैं इसलिए निकल नहीं पाते। इस दौरान मैंने पिछले वीक देखे होंगे मार्केट गैप अप खुला हो या गैप डाउन खुला हो, कुछ भी मैंने बोला रिट्रेस पे आपको बेचना ही है। क्योंकि मैंने मेरा व्यू क्लियर कर रखा था कि भाई ये जो चल रहा है ना, ये जो ये ऐसे चल रहा है, ये वो चीज नहीं है जो अपने को चाहिए। ऐसा नहीं है ये। अब ये देखना पड़ेगा एक बार 5 बनने के बाद, तो फिर मार्केट अपना उसी दिशा में चला जाएगा। मैं जो लेवल दे रहा हूँ कि ठीक है 9050 9000 का लेवल होल्ड करेगा तो मार्केट ऐसा जाएगा। तो अब आपको क्या चाहिए कि 9000 के आसपास क्या डाइवर्जेंस दिख रहा है, वहां पे कुछ ऐसा सेटअप बन रहा है, डबल बॉटम सा दिख रहा है जहाँ पे मैं कुछ शॉर्ट करूँ, कुछ ऐसा प्रोबेबिलिटी है। वहाँ लिमिटेड रिस्क लेके 10-20 रुपए का आप ऑप्शन शॉर्ट कर दे, वहां से 40-50 पॉइंट मिले तो ठीक है निकल जाइए। कि आपने करेक्शन को ट्रेड किया, मेन ट्रेंड को नहीं किया। मेन ट्रेंड अभी भी डाउन है। लो ईएमए के नीचे बाजार ट्रेड कर रहे हैं। मंथली लो ईएमए के नीचे सबसे ज्यादा खराब है 925 के आसपास जो है वो। अभी आपको बहुत सावधानी बरतने का जरूरत है। अभी मार्केट का ट्रेंड कुछ भी ऐसा नहीं है कि बहुत जल्दी ये बढ़ जाएगा, ऐसा लग नहीं रहा है। और बियर्स बहुत ज्यादा हावी है टोटली। अपन एक्सपायरी के दिन भी यही देख रहे थे। उसके बाद ठीक है एक दिन मंडे को भी 100 ऊपर खुल गया, लेकिन अपन थे नहीं, मैंने फिर भी शॉर्ट ही दिया जब इस दिन थोड़ा उसके पहले फ्राइडे को। उसके बाद फिर कल भी ऐसा ही हुआ 200-250, और आज तो सीधा ही कैप से खुलने के बाद निफ्टी में 250 के आसपास चला गया। आपको वो ट्रेंड को फॉलो करते रहना है इनवैलिडेशन पॉइंट के साथ। इसी के साथ आज मैं अपना वीडियो समाप्त करूंगा। धन्यवाद। आपको पसंद आए, आपको कुछ सीखने को मिले, आपको लगे ये शेयर करने लायक है, प्लीज आप शेयर करिए। मेरा टेलीग्राम ग्रुप है, JNSR से भी सर्च हो जाएगा और निफ्टी स्टॉप एंड रिवर्स उससे भी हो जाएगा। अगर आप टेलीग्राम पे जाके JN JNSR से आ जाएगा। ये मेरा ग्रुप है, इसमें आप देख सकते हैं मैं एक्टिव रहता हूँ। और एक TCH बुक्स करके वहाँ पे बहुत सारी बुक मैंने रिकॉर्ड कर रखी है आपकी हेल्प के लिए। धन्यवाद। थैंक यू।